11 अप्रैल 2011 को एक राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल चैंपियन लुटेरे चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और इत्तेफाक से दूसरे ट्रैक से भी ट्रेन आ जाती है और वह उस ट्रेन से टकरा जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मोटिवेशनल और इतिहास रच देने वाले वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो किसी राजा महाराजा के इतिहास पर नहीं और ना ही किसी की मिस्ट्री के ऊपर है। दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसी महिला के ऊपर है जिन्होंने जो अपाहिज होते हुए भी यह साबित कर दिया कि आदमी अगर चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आदमी शरीर से अपाहिज होता है, दिमाग से अपाहिज नहीं होता है। जिस आदमी के मन में काम करने की या कुछ करने की इच्छा नहीं होती है तो वह हट्टा कट्टा होकर भी दिमाग से अपाहिज रहता है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और रात 1 से 1:30 बजे कुछ लुटेरे उनकी सोने की चैन खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह उस चैन को खींचने में नाकाम रहते हैं तो वह अरुणिमा सिन्हा को उठा करके ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। और इत्तेफाक की बात यह रहती है कि दूसरे ट्रैक से ट्रेन आ जाती है और वह उस ट्रेन से टकरा जाती है। दोनों ट्रेन गुजरने के कुछ घंटों बाद उन्हें होश आता है और होश आने के बाद वह उठने की कोशिश करती हैं तो वह देखती हैं कि उनका एक पैर कट चुका है और दूसरे पैर की हड्डियां टूटकर बाहर निकल चुकी हैं। पूरी रात वो चिल्लाती रही कि कोई उनकी मदद कर दे, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया और चिल्लाते चिल्लाते उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। सुबह होते ही गांव के कुछ लोगों ने उन्हें उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया। बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है, वहाँ पे हुआ था ये। सुबह गांव वालों ने मुझे उठाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके रखा। जब डॉक्टर्स ने उन्हें देखा तो आपस में बात करने लगे कि ना ही हमारे पास एनेस्थीसिया है और ना ही ब्लड, इसका इलाज करें तो करें कैसे। अरुणिमा सिन्हा की आंखें बंद थी, लेकिन वह सब कुछ सुन सकती थी। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मैं सारी रात वहां पर पड़ी रहकर के चिल्लाती रही और उस दर्द को महसूस किया। तो इतना सुनकर फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स दोनों ही एक एक यूनिट ब्लड डोनेट किया और बिना एनेस्थीसिया उनके पैर को अलग कर दिया। जब मेरा पूरा पैर कटा तब मैंने इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी, मैं उस चीज को बर्दाश्त किया। तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटेंगे, शायद आपको यकीन नहीं होगा या फिर कभी आप लोगों ने ये चीज नहीं देखी, कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाया। मेरी इस बात को सुनने के बाद वहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया। उसके बाद जब बात मीडिया में आई कि यह एक नेशनल प्लेयर है तो उन्हें मेडिकल कॉलेज लखनऊ, उसके बाद में दिल्ली ट्रॉमा सेंटर में भेज दिया गया। प्लेयर होने की वजह से उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। करीब 4 महीने वह एम्स में रही और 4 महीने के बाद जब वह थोड़ा रिकवर हुई, वह ठीक हुई, तो उन्होंने न्यूज़पेपर उठाकर देखा तो उसमें छपा हुआ था कि अरुणिमा सिन्हा सुसाइड करने के लिए ट्रेन से कूद गई और भी उनसे रिलेटेड नेगेटिविटी बात। सोचिए दोस्तों, जिस लड़की का एक पैर कट जाता है वह लड़की अपने जिंदगी के बारे में क्या क्या सोचती है कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, आगे कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, ये अरुणिमा सिन्हा सबसे अलग थी। इन्होंने लोगों को गलत साबित करने के लिए हॉस्पिटल के बेड पर डिसाइड किया सबसे टफेस्ट माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगी, जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है। कहते हैं कहने और करने में बहुत फर्क होता है। उन्होंने जब अपनी बात अपने रिलेटिव्स को बताई तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उनको डांटा और उन्हें एक छोटी मोटी जॉब करने का सजेशन दिया। लेकिन उनके पेरेंट्स और उनके भाई का उन्हें पूरा सपोर्ट था और उन्होंने मैडम बछेंद्री पाल, जो 23 मई 1984 को भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली बनी, उनसे मिलने का सजेशन दिया। जब अरुणिमा सिन्हा मैम से मिली तो उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और उन्होंने यह कहा कि अरुणिमा, तुमने अपने अंदर माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, बस अब लोगों को दिखाना बाकी है। वह दूसरी महिला थी जिन्होंने अरुणिमा सिन्हा पर भरोसा किया था। सब कुछ प्लानिंग करने के बाद वह माउंट एवरेस्ट के रोड हेड पर पहुंची। अरुणिमा सिन्हा का कहना है कि उनके साथ के क्लाइंबर्स को रोड हेड से बेस कैंप तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगता, तो उन्हें वही दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगता।
क्योंकि उनके राइट लेग की हड्डियां भी अभी नहीं जुड़ी थी और लेफ्ट पैर आर्टिफिशियल लग चुका था। रोड हेड से बेस कैंप लोगों को 2 मिनट लगता था, मुझे 3-3 घंटे लगते थे, क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी, लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था, लेकिन स्टंप एकदम रेड उसका मतलब घाव एकदम नए थे। पैर के घाव अभी बिल्कुल ताजे थे, अगर वह अपने पैर को थोड़ा जोर से दबा देती तो ब्लड निकलने लगता, लेकिन वह बेस कैंप से सबसे साथ में निकलती और टॉप पर पहले पहुंचती। एवरेस्ट तक पहुंचाने वाला एक शेरपा होता है और उन्हें जब यह बात पता चली कि अरुणिमा सिन्हा का एक पैर आर्टिफिशियल है और दूसरे में रॉड लगा हुआ है, तो उन्होंने उन्हें साथ ले जाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि इसे ले जाने से तो मेरी भी जान जाए। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने उन्हें किसी तरीके से कन्विंस किया और ले जाने के लिए राजी कर लिया। रॉक एरिया तक वो सबसे आगे थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी उनका आर्टिफिशियल लेग बर्फ की वजह से फिसलने लगा। लगातार प्रयास करने के बाद वह कैंप 3 तक पहुंचे और साउथ पोल समिट की। तो अच्छे दिलेर के हौसले तब काम जाते हैं जब वह अपने आंखों के सामने किसी को मरता देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर माउंटेनिंग रात में ही होती है। जैसे जैसे वह साउथ पोल से आगे बढ़ी और उनकी नजर उनके हेड पर लगी लाइट्स और उनकी नजर जिधर भी जाती उन्हें डेड बॉडीज ही नजर आती। उसके बाद वो बहुत डर गई और 10 से 15 मिनट वो वहीं खड़े होने, उसके बाद हिम्मत करके उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया। जब वह हिलेरी स्टेप तक पहुंची तो उनके शेरपा ने उन्हें जोर से पुश किया और उन्हें वापस जाने के लिए, क्योंकि उनका ऑक्सीजन खत्म होने वाला था और हिलेरी स्टेप के थोड़ी दूर पर ही पीक था, माउंटेन पीक। उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी रहेगी तो वापस ट्राई करना, लेकिन उन्होंने अपने शेरपा को समझाया और उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यह उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फिर वह आगे बढ़ती हैं और करीब 1 से 1.5 घंटे बाद वह माउंटेन पीक पर होती हैं। माउंटेन पीक पर पहुंचने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। उन्होंने अपने शेरपा को एक वीडियो शूट करने के लिए कहा था कि अगर मैं जिंदा वापस नहीं गई तो ये वीडियो मेरे इंडिया तक पहुंचा दी। अरुणिमा सिन्हा ने हार नहीं मानी थी। 11 अप्रैल 2011 को उनका एक्सीडेंट हुआ। 21 मई 2013 को वह टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर, फिर वह कुछ देर बाद नीचे आने लगती हैं और कुछ दूर नीचे आने के बाद उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता और वह वहीं पर गिर गई। उनके शेरपा ने उन्हें हौसला देते हुए उन्हें नीचे जाने के लिए कहा और तभी एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की ओर आ रहा था, लेकिन वेदर बहुत खराब था जिसकी वजह से उसने अपने एक ऑक्सीजन सिलेंडर को वहीं पर फेंक दिया और नीचे चला गया। तभी उन्होंने वह ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और अरुणिमा को लगा दिया। यह उनका दूसरा जीवन दान। जनरली लोगों को एक समिट पूरा करने में 16 घंटे का समय लगता था, लेकिन अरुणिमा सिन्हा को पूरे 28 घंटे का। और इसमें टोटल जनरली लोग 16 से 17 घंटे में समिट कर लेते हैं, मुझे टोटल 28 घंटे लगे थे। हर माउंटेनियर चाहे बाहर का या फिर इंडिया का, हर किसी समय लगता था। जैसे तैसे वह साउथ पोल पहुंच गई और उनके साथ के क्लाइंबर्स उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उनसे कहा कि हमें लगा था कि तुम वापस नहीं आ पाओगी। इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मकसद था कि सब कुछ हम में है, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा लोगों के लिए एक मिसाल बनकर गई। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।